हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएसटीसी के इस सेशन में, जहां पर हम लोग करने वाले हैं आज बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्लास। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं आर्टिकल, वो टॉपिक जिससे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि बहुत छोटी सी चीज़ हमें घुमा देती है। तो एग्जाम की तैयारी के लिए आज की क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चंस के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी होते जाएगी, और हर प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो बहुत ज़रूरी होगा एग्जाम के लिए आपको वो जानना। तो आज की क्लास शुरू से लेके एंड तक पूरा देखिए, ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आप लोगों को नोट करना होगा, जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। तो कोई भी पॉइंट आए उसे नोट कर लीजिए, और जहाँ पे एक्सप्लेनेशन आए उसको समझिए ज़रूर से। और हाँ, कहीं पे ऐसा हो, वैसे मैं हर चीज़ आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, लेकिन हो सकता है कोई बात ना समझ में आए, कोई बात नहीं क्लियर हो, डाउट रह जाए, तो तुरंत से कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कर दीजिए। क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं चलती है तो मेरे सामने कमेंट्स नहीं आते, इसलिए मैं अभी नहीं देख पाऊंगी आपकी बातों को, मैं बाद में देखूंगी। इसलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं आप क्या चाहते हैं। और हाँ गाइस, देखिए, वैसे यहाँ पे जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है, परीक्षाओं के लिए जो ज़रूरी है, और 30 तारीख जो आने वाली है, तो बहुत वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। लेकिन हमारा जो चैनल है इंडिया स्टडीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया है, इंडिया स्टडीज़ आप लोग टाइप करेंगे यूट्यूब पे तो आपको मिलेगा मेरा चैनल। वहाँ पे ग्रामर की हर वो चीज़ है जिसको पढ़ना आपके लिए, किसी भी एग्जाम को अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो वहाँ पे पढ़ लीजिए। बीएसटीसी के लिए ही अगर आप चाहते हैं कि मेरे पूरे ही मार्क्स आए तो एक एक घंटा निकाल लीजिए, दिन में से कोई भी एक स्लॉट फिक्स कर लीजिए, उस स्लॉट में मेरी क्लासेस वहाँ पे देखिए। सुबह 9 बजे तो लाइव क्लास आती है ग्रामर की, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। और आप चाहें, जैसे आपको टॉपिक पढ़ना है, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है, टेंस पूरे पढ़ने हैं, प्रेपोजिशन पूरे पढ़ने हैं, आर्टिकल पूरे पढ़ने, तो ये सब मैंने अलग अलग लंबी क्लासेस में वहाँ पे करवाया हुआ, तो वो भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा, जिससे कि आप बहुत आराम से उन क्लासेस को देख सके। आइए शुरू करते हैं। पूरी देखना क्लास, फिर से बता रही हूँ, शुरू से एंड तक, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको मिलेंगे वो पॉइंट्स जो आज की क्लास को करने के लिए या आज के क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और यही क्वेश्चन, वो क्वेश्चंस करवा रही हूँ मैं जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हर डिटेल है यहाँ पे। आइए शुरू करते हैं इसी के साथ आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, और ए एंड द और क्रॉस, ये 4 ऑप्शन है जो एग्जाम में भी आते हैं, इसीलिए चारों ऑप्शन आपको हर क्वेश्चन में सेम मिलेंगे, राइट। अब यहाँ पे देखो कितना सिंपल है। श्याम प्ले करता है किसी भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए। म्यूजिक का कोई भी अगर आप इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो तो उसके लिए हमेशा प्ले का यूज किया जाता है, वर्ब के लिए, है ना। तो श्याम प्ले करता है, बजाता है क्या, पियानो। तो यहाँ पे आपको नोट कर लेना है एक बात कि कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हो ना, म्यूजिक का कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है उसको अगर हमें लिखना है तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के पहले, नोट कर लीजिएगा, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के पहले हमेशा द का यूज किया जाता है। बस ये लाइन अगर हमें याद रहेगी तो हम इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। तो अब आपका क्वेश्चन में डाउट ही नहीं रहेगा, ए क्यों आया या ए क्यों नहीं आया, एन क्यों आया या एन क्यों नहीं आया, ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि सीधा सीधा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, द का ही यूज किया जाएगा। हमेशा क्या आता है, द का इस्तेमाल होता है, राइट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के पहले हमेशा क्या आता है, द आता है, क्या आता है, द आता है। अब यहाँ पे पियानो आ जाए या सितार आ जाए या गिटार आ जाए या तबला आ जाए, डज इट मैटर, क्या ये मुद्दा रखता है कोई, नहीं, ठीक है ना। तबला आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आपको क्या करना है, हमेशा यहाँ पे द का इस्तेमाल करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म भी होता है और कंसेप्ट के साथ होता है। जैसे ही ये कंसेप्ट आया, इस क्वेश्चन को, कंसेप्ट को जल्दी से अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन जितने भी बार आपके सामने आएगा उतने बार आपका ये वाले कंसेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे खत्म होता है। 2 पे चलते हैं। 2 में क्या लिखा हुआ है, आयरन इज डैश हार्ड मेटल। आयरन जो है वो कैसा है, हार्ड मेटल है। कैसा है, आयरन जो है वो हार्ड मेटल है। अब देखिए, आयरन हमारा क्या है, आयरन हमारा
मेटल है, मतलब क्या है, एक धातु है, राइट। अब आयरन आ जाता है या गोल्ड आ जाता है या सिल्वर आ जाए, इन सब के पहले मटेरियल है ना ये, इन मटेरियल के पहले आयरन, मैं लिख रही हूँ, गोल्ड आ जाए, चाहे सिल्वर आ जाए, चाहे मेटल आ जाए, कुछ भी, मतलब ये वाले जिसका नाम लिखा हुआ है, गोल्ड लिखा गया है, सिल्वर लिखा गया है, या ब्रिक लिख दिया गया है, वुड लिख दिया गया है, इनके पहले है ना, इनके पहले कभी भी द का उपयोग नहीं किया जाता, या कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता, कभी भी आर्टिकल नहीं आता है, इनके पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है, नहीं आता है। जैसे द गोल्ड ये नहीं बोला जाता, द सिल्वर ऐसा नहीं बोला जाता है, ठीक है, जब तक आगे कोई शब्द नहीं हो। अगर ये अकेले आ रहा है, जैसे आयरन आ गया, इसी की जगह गोल्ड आ जाता, इसकी जगह सिल्वर आ जाता, इसकी जगह प्लैटिनम आ जाता, इसी की जगह वुड आ जाता, कोई भी आ जाए, ये मटीरियल नाउन है, और मटीरियल नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का उपयोग नहीं किया जाता है, बस इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पता चल गया, यहाँ पे तो क्या आएगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो इसमें अ है ये गलत, इसमें द है ये गलत, इसमें एन है ये भी गलत, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ये होगा। अब जब पता है दो ब्लैंक आ रहे हैं तो दोनों इसी के होने चाहिए, तो राइट आंसर ये हो गया। अब इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेटल, यहाँ पे किसी मेटल का नाम नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ एक मेटल शब्द लिखा हुआ है, तो ये तो सिंपल नाउन हो गया, इसलिए इसके पहले अ का यूज होता है, उसके पहले नहीं होगा, चाहे गोल्ड आ जाए, चाहे सिल्वर आ जाए, चाहे प्लैटिनम आ जाए, जैसा कि मैंने बताया इनके पहले आर्टिकल नहीं आता, लेकिन अगर मेटल आ रहा है तो इसके पहले आर्टिकल आ सकता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा, जहां पर फर्स्ट वाले ब्लैंक में हमें क्रॉस लिखना है और दूसरे वाले ब्लैंक में हमें ए लिखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं हर पॉइंट आपको डिस्कस करते जाऊंगी, समझाते जाऊंगी, लेकिन अगर कोई भी पॉइंट आपके दिमाग में अभी भी ऐसा रह जाता है जिसमें कंफ्यूजन हो, उसको आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में मेरे साथ डिस्कस करना है, ठीक है। और अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लगेगा तो जल्दी से लाइक को बटन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको सीखना है और ज़्यादा तो आप मेरे चैनल इंडिया स्टडीज़ पे भी आके मुझसे पढ़ सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और चीज़ें आपको पता रहे। इसी के साथ अब आते हैं नेक्स्ट पे, हु इन्वेंटेड। इन्वेंट करना क्या होता है, आविष्कार करना। किसने आविष्कार किया, माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया, माइक्रोस्कोप क्या होता है, छोटी चीजों को बड़ा बना के, ये छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए, जो हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, वो हम लोग किससे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से। तो माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया, क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें हमें आर्टिकल बनना ए एन द या क्रॉस। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, जब भी किसी आविष्कार का नाम आता है, उल्लेख आता है, डिस्क्रिप्शन आता है, तो आविष्कार की जाने वाली वस्तु के साथ, ये आविष्कार की जाने वाली वस्तु है, इसके साथ हमेशा द का यूज होगा। हमेशा किसका यूज होगा, हमेशा द का। माइक्रोस्कोप आ जाए, इसकी जगह टेलीफोन आ जाए, टेलीस्कोप आ गए, टेलीविजन आ जाए, मोबाइल आ जाए, इंटरनेट आ जाए, जो भी आ जाए, हमें पता है इन्वेंशन हुआ है, आविष्कार हुआ है। आविष्कार की जाने वाली वस्तु के पहले हमेशा किसका यूज होता है, द आर्टिकल का यूज होता है। तो यहाँ पे भी किसका यूज होगा, द आर्टिकल का यूज होगा। इसी के साथ ये तीनों हमारे खत्म होते हैं क्वेश्चन नंबर। अब हम चलेंगे 4 पे। आप लोगों को क्या करना है, अपने आप को मार्क्स दीजिए, हर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इधर उधर की चिट चैट पे मत फंसिए, टाइम बहुत कम है, क्यों ना इसका उपयोग करें, और उपयोग ही नहीं सदुपयोग करें। कैसे करेंगे, अच्छे काम करके, है ना। आप अपना क्वेश्चन का, हर क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। हर क्वेश्चन को आप ऐसे लीजिए कि आपके एग्जाम में अगर ये प्रश्न आए तो आप इसका आंसर क्या देंगे, इस तरीके से। आइए, दिल्ली इज डैश ब्यूटीफुल सिटी। दिल्ली जो है वो ब्यूटीफुल सिटी है। कैसी है, ब्यूटीफुल सिटी है, खूबसूरत जगह है। दिल्ली क्या है, एक खूबसूरत जगह है। तो दिल्ली सबसे पहले इस पे आ जाता है, ये दिल्ली है, ये नाम है, राइट, ये नेम है, यानी कि ये क्या है, नाम है। नाम है तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। क्या है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन है यानी कि वो नाउन जो हमेशा नाम बताते हैं। प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता है। प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता है। तो जो क्रॉस वाला है ना,
वो ही सही होगा, ये गलत हो जाएगा। प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता है। तो दिल्ली, जैसे कैलकाटा है, दिल्ली है, या फिर कोई जयपुर है, कोई भी राजस्थान है, तो द राजस्थान, द इंडिया नहीं बोला जाता है, पर हाँ द यूएसए बोला जाता है, द यूएसए बोला जाता है, द हिमालयाज बोला जाता है। ध्यान रखिएगा इसको, है ना। अभी अभी मैं बता रही हूँ प्रॉपर नाउन के पहले द का उपयोग नहीं करा जाता, लेकिन द यूएसए, द हिमालय आ जाता है। क्यों आ जाता है? इसका रीजन सिंपल है कि ये जो यूएसए है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये मिलके बना है अलग छोटी छोटी कंट्रीज से, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे हिस्से हैं। इसी तरीके से हिमालयास की अगर बात करें तो हिमालय जो पर्वत है, इसकी अलग अलग बहुत सारी चोटियां हैं, डिफरेंट रेंजेस से मिलकर बना है, तो इसमें बहुत सारी है, इसलिए हम इसको हिमालयास बोलते हैं। इसी तरीके से अगर हम कोई और बात करें, कोई और पहाड़ी का नाम ले, तो उनके पहले द या एस का उपयोग नहीं होता, पर यूएसए, जैसे इंडिया के पहले द नहीं लगता, ऑस्ट्रेलिया के पहले द नहीं लगता, पर यूएसए के पहले द लगता है। तो जो अलग अलग हिस्सों से मिलकर बना है उनके पहले द लगता है, पर दिल्ली ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है, इसलिए दिल्ली के पहले द या किसी भी आर्टिकल का उपयोग नहीं होगा, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता है। तो यहाँ पे तो क्रॉस आ गया, यानी इसको हम लोग काट देंगे। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। दिल्ली क्या है? एक खूबसूरत शहर है। क्या है? खूबसूरत शहर है। क्या है? खूबसूरत शहर। अब ये क्या है? सिटी। सिटी तो कोई भी हो सकती है। सिटी कैसा नाउन होता है? सिटी होता है कॉमन नाउन। कैसा होता है? कॉमन नाउन होता है। कैसा होता है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल लगता है। और कौन सा आर्टिकल लगता है? कॉमन आर्टिकल लगता है। अ सिटी, एक खूबसूरत सिटी है, तो अ यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे द नहीं लगेगा। कोई स्पेसिफिक बात है, इसके बारे में नहीं किए, इसलिए द का यूज यहाँ पे नहीं होगा, राइट। तो राइट आंसर क्या होगा? ये, ठीक है। तो 4 यहाँ पे खत्म होता है, 5 पे अब हम लोग चल रहे हैं। 5 एरा। दिस मैन इज, ये जो व्यक्ति है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम, ये वाला जो आदमी है वो क्या है? हिटलर है। सेकंड हिटलर है, दूसरा हिटलर है, ये तो दूसरा हिटलर है। हिटलर कौन था? हिटलर वो था जो तानाशाह था, जो तानाशाही चलाता था। एक तानाशाह था जिसकी हुकूमत के आगे सबको झुकना पड़ता था, वो तानाशाह था हिटलर। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा तानाशाही करता है, डिक्टेटरशिप चलाता है, अपनी ही उसी की बात चलती है, उसके आगे किसी और की नहीं चलती है, तो ऐसे में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डिक्टेटर या तानाशाह। तो वो कैसा है? हिटलर है। ये हिटलर है, इसके आगे नहीं चलेगी तुम्हारी, ये हिटलर है। तो ऐसे में हम किसी को किसी के नाम से पुकारते हैं या किसी को किसी की पदवी दे देते हैं, तो यहाँ पे ए आर्टिकल का यूज किया जाता है, ठीक है। ही इज अ सेकेंड हिटलर। वो कैसा है? सेकेंड हिटलर, दूसरा हिटलर है, राइट। तो यहाँ पे हमेशा अ का यूज होगा। I met him at डैश चर्च। मैं उससे मिला, मैं उससे मिला। कहाँ पे? चर्च में। कहाँ मिला? चर्च में। देखिए, चर्च हो, स्कूल हो, मार्केट हो, हॉस्पिटल हो, ठीक है ना, इन सब के पहले सामान्यतः, जनरली, सामान्यतः इन सब के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। ए एंड द का इस्तेमाल नहीं होता इनके पहले। जैसे आई गो टू स्कूल, आई गो टू मार्केट, आई गो टू हॉस्पिटल, आई विजिटेड हॉस्पिटल। मैंने विजिट किया हॉस्पिटल, किस लिए? अपने आप को दिखाने के लिए। तो जो काम हॉस्पिटल, ही गोज टू स्कूल एवरी डे एट 7 o'clock। वो हर रोज स्कूल जाता है सुबह 7 बजे। तो स्कूल क्यों जाता है वो सुबह 7 बजे? पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए? यही होगा। मैं हॉस्पिटल गई अपने आप को दिखाने के लिए। तो दिखाना, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाना, मतलब ये हॉस्पिटल में यही काम होता है। स्कूल में पढ़ने का काम होता है। अगर कोई मार्केट जा रहा है तो शॉपिंग करने जा रहा है, अगर कोई चर्च जा रहा है तो पूजा करने जा रहा है। अगर इस विशेष, ये जो विशेष इनका काम है, इन्हीं पर्पस के लिए अगर सेंटेंस का उपयोग किया जाता है, तो इनके साथ, अगर इन्हीं पर्पस के लिए इनका उपयोग किया जाता है, तो इनके साथ आर्टिकल नहीं लगता है। समझ में आ गया? दोबारा सुन लीजिएगा इन लाइंस को। अगर इनका उपयोग इनके पर्पस के लिए, इनके उद्देश्य के लिए ही किया जाता है, तो इनके साथ आर्टिकल नहीं लगता है। लेकिन जैसा कि ये वाला सेंटेंस है, मैं उससे मिली,
कहाँ पे? चर्च में। मिलना चर्च में नहीं होता है। चर्च में हम क्यों जाते हैं? पूजा करने। मंदिर हम क्यों जाते हैं? पूजा करने। हम मस्जिद क्यों जाते हैं? पूजा करने। ठीक है, तो ये सारी चीजें, अब वहां का पर्पस क्या है? पूजा करना। लेकिन मैं उससे मिली कहाँ पे? चर्च में। तो यहाँ पे इसका जो पर्पस है वो अलग है, उद्देश्य अलग बता रहा है। यानी कि चर्च है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, मार्केट है, ये सारे अगर अलग उद्देश्य से उपयोग किए जाते हैं, इनके उद्देश्य से अलावा अगर दूसरे उद्देश्य हैं, अगर दूसरे उद्देश्य के लिए इनका उपयोग किया जाता है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, मार्केट है, एक्सेट्रा, है ना, चर्च है, टेम्पल है, अगर इनको दूसरे उद्देश्य से उपयोग किया जाता है तो इनके साथ आर्टिकल का यूज होता है। और वो कौन सा आर्टिकल होता है? द। किसी विशेष चर्च में वो उससे मिली होगी तो द का उपयोग होगा, राइट। ये ध्यान रखना है। रीजन है ये, क्यों यहाँ पे द आया, क्यों यहाँ पे अ नहीं आया, क्यों यहाँ पे एन नहीं आया, क्यों यहाँ पे ये नहीं आया। जनरली तो हम ये लगाते हैं, आज क्यों नहीं लगाया, ये इसका कारण है। तो ये इसका आंसर नहीं होगा, राइट आंसर होगा 6 का सी। और हर एक का मैं आंसर बता रही हूँ, आप लोग जो भी मैंने पॉइंट बताया आर्टिकल से रिलेटेड, अगर आप उसको लिखते जाएं तो आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आएंगे उनमें आप नहीं फंसेंगे, इसकी आपको गारंटी। इसलिए मैंने कहा आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चन, वही प्रश्न है जो एग्जाम में आते हैं, है ना, वही प्रश्न होते हैं ये जो एग्जाम में आते हैं। बस वहां पे हमें ये सारी ट्रिक्स नहीं पता होती है और हम गलतियां कर देते हैं। कंसेप्ट्स आई, ही इज स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है। वो एक स्टूडेंट है किसका? मैथमेटिक्स का। किसका स्टूडेंट है? मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो अब एन तो वैसे भी नहीं आएगा, राइट। वो एक स्टूडेंट है, ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, ही इज अ science student, he is an arts student, he is a student of arts, he is a student of science, he is a student of this। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट अकेला है, उसके लिए बात की जा रही है। और द कब आता है ऐसे में? he is the student, ये वो उस लड़का है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। जब ये विशेष हो जाता है ना, यानी ये वो स्टूडेंट है जिसके बारे में मैंने बताया था, तो यहाँ पे द का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ए का यूज करेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, ये नहीं होगा, राइट। चलिए 7 नंबर यहाँ पे खत्म होता है, 8 नंबर पे आते हैं। आई वेंट टू हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड, मैं हॉस्पिटल गई किस लिए? अपने फ्रेंड से मिलने। तो हॉस्पिटल किस लिए जाते हैं? हॉस्पिटल जाते हैं तो सबसे पहले दिमाग में, अरे हॉस्पिटल क्यों, क्या हो गया, चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, तबीयत खराब, यही आता है ना दिमाग में। किसी से मिलना ये हॉस्पिटल जाने का पर्पस नहीं होता। तो आई वेंट टू द हॉस्पिटल आ जाएगा। अभी हमने पढ़ा था इसको, आई वेंट टू अ हॉस्पिटल तो आएगा नहीं। और आई वेंट टू हॉस्पिटल जैसे ऐसा आता, ही गोज टू हॉस्पिटल, वो जाता है, देखो ईएस लगा हुआ, प्रेजेंट टेंस से आदत बता रहा है, वो हॉस्पिटल जाता है एवरी डे, हर रोज वो हॉस्पिटल जाता है at 7 o'clock, at 7 o'clock। ठीक है, वो 7 o'clock पे हर रोज हॉस्पिटल जाता है। तो यहाँ पे उसकी आदत की बात हो रही है, यानी हर रोज हॉस्पिटल जाता है, तो या तो वो हॉस्पिटल में काम करता होगा, है ना, या वो डॉक्टर होगा, या वो कंपाउंडर होगा, या वो असिस्टेंट होगा, या फिर कोई वो ऑफिस स्टाफ होगा, तो वो उसकी आदत में, तो वो हॉस्पिटल जाता है। यहाँ पे द हॉस्पिटल नहीं लगा, यहाँ पे मैं हॉस्पिटल गई हूँ किस लिए? अपने फ्रेंड से मिलने। तो या तो किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जा रही हूँ, या फिर ये वो पर्पस नहीं है जिसके लिए हॉस्पिटल जाया जाता है। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। बाकी जो है वो क्या हो जाएंगे? यहाँ पर गलत हो जाएंगे। चीजों को ध्यान रखिए, बहुत बारीक चीजें हैं जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, और ऐसी ही चीजें एग्जाम में आती हैं पर हमें दिमाग में नहीं आ पाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, 9 पे चलेंगे। बेड इज ब्रोकन, बेड जो है वो टूट गया है। क्या हो गया? बेड टूट गया है। ठीक है, बेड जो है वो टूट गया है। कौन सा बेड? अब बताओ, ये वाला जनरल सेंटेंस है क्या कि बेड टूट गया है? ये जनरल सेंटेंस है क्या? दुनिया के सारे बेड टूट गए जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेड टूट गया है? नहीं, है ना, दुनिया के सारे बेड नहीं टूटे हैं। तो हमें क्या पता है? बेड टूट गया है। तो कोई स्पेसिफिक, कोई विशेष किसी एक बेड की बात हो रही है। मान लो मैं अपने बेड की बात कर रही हूँ कि मेरा जो बेड है वो टूट गया, तो मैंने बोला बेड इज ब्रोकन, बेड टूट गया है, तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैंने बोला द बेड इज ब्रोकन, वो बेड टूट गया है। समझ में आया? जब हम किसी विशेष चीज की बात कर रहे हैं तो किसी आम चीज के पहले भी द लग जाता है। कब? जब हम किसी एक की बात करें, जो बहुत सारे हैं,
पर हम जैसे कि डैश आ गया, डैश बॉय मेट एन एक्सीडेंट, बॉय का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, बॉय का एक्सीडेंट हो गया। अब क्या दुनिया के जितने भी बॉयज हैं क्या सबका एक्सीडेंट हो गया? नहीं। तो अब ये क्या रहा, किसी पर्टिकुलर की बात कर रही हूँ मैं, किसी विशेष लड़के की बात कर रही हूँ, किसी विशेष इसकी बात हो रही है, तो किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष जगह की जब बात हो रही हो कॉमन में से ही, तो उसके लिए हम पहले क्या लगा देते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। इस द का मतलब होता है, इस द का मतलब क्या होता है, उस बॉय का एक्सीडेंट हो गया, या उस बॉय, वो वाला बेड जो है वो क्या हो गया, वो बॉय टूट गया, वो बेड टूट गया है, वो या कोई जो पर्टिकुलर हो जाए जो, है ना, इस तरीके, इनके वर्ड्स के इंग्लिश नहीं आते, तो वो बेड टूट गया है, राइट, द बेड इज ब्रोकन, यानी वो वाला बेड जो है वो टूट गया है। इस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये रहा, प्लीज गिव मी 5 रुपी नोट, मुझे 5 रुपए का नोट दे दो, राइट, मुझे 5 रुपए का नोट दे दो। अब 5 रुपी नोट लिखा हुआ है, तो कितने नोट चाहिए, कितने नोट चाहिए, 1 नोट ही चाहिए। तो जब हमारा सेंटेंस में, वाक्य में जब जिक्र हो रहा हो किसी एक चीज का, नंबर बताने का जब जिक्र हो रहा है, तो हम इसको नहीं लगाएंगे और इसको नहीं लगाएंगे। 2 ऑप्शन कट गए, हम लगा सकते हैं या तो ए या फिर एन। तो ए या एन लगाते समय हमें किस बात का ध्यान रखना है, ए हम लगाते हैं जब हमारा आगे वाला शब्द, आगे आने वाला शब्द जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड का हो, कॉन्सोनेंट साउंड वाला हो। दिखने में ही कॉन्सोनेंट हो ये जरूरी नहीं है, दिखने में तो जैसे कि ही इज RAS, वो क्या है, RAS है, ये दिखने में तो R है, कॉन्सोनेंट दिखाई देता है, लेकिन इसके पहले हमेशा क्या लगता है, एन लगता है। पता है क्यों एन RAS बोला जाता है, क्यों, क्योंकि जब हम आर बोलते हैं तो हम कुछ ऐसे बोलते हैं, आर बोल रहे हैं तो हम आर ऐसे बोलेंगे ना, आ आएगा पहले, आ, तो आ क्या होता है, AEIOU, इनका पार्ट होता है अ, है ना, इनका पार्ट होता है, इसलिए इसके पहले हमेशा क्या लगता है, एन लगता है। इसीलिए मैंने कहा कि एन, ए कहाँ पे लगता है, जब कॉन्सोनेंट साउंड वाला हमारा वाक्य वर्ड हो, आगे वाला शब्द कॉन्सोनेंट साउंड यानी कि व्यंजन का साउंड हो। और एन कब लगता है, जब आगे आने वाला जो वर्ड है, शब्द है, वो वॉवेल साउंड वाला हो, यानी कि हम बात करें वॉवेल यानी हिंदी में क्या होता है, स्वर, स्वर वाले साउंड का हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें बताना है, 1 के लिए आया तो या तो ए लगेगा या एन लगेगा, तो 5 के साथ क्या लगेगा, ए का यूज करेंगे, एन थोड़ी आएगा। अगर हम इसी को थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो देखिए, जैसे कि MLA है, ये एग्जाम में आता है, नोट कर दीजिएगा इसको आप लोग, MLA है, ये एग्जाम में आता है, ही इज एन MLA, ही इज MA, ही इज RAS या RSS, ठीक है, ऐसे करके। तो ये सारे जो शॉर्ट फॉर्म है ना, ये एग्जाम में विशेष रूप से आते हैं, क्योंकि एम को कैसे लिखा जाता है, एम बोलेंगे तो हम लोग एम बोलेंगे, है ना, या एम बोलेंगे, तो हमारा जो साउंड है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, इससे, ये दोनों क्या है, वॉवेल हैं, किससे है, वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इनके पहले हमेशा एन का उपयोग किया जाता है, इसके पहले हमेशा एन का उपयोग किया जाता है। RSS है तो उसके पहले हमेशा एन का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत 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 ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा ये एग्जाम में आता है। तो आज की क्लास में हमने अभी तक क्या पढ़े हैं, आर्टिकल और आर्टिकल से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम में जानने के लिए, पढ़ने के लिए। तो ये जो कंसेप्ट्स है ना, इनको आप नोट करके रखिए अपने रजिस्टर में, और इन जितने भी कंसेप्ट्स हमने पढ़े हैं, ये सारे कंसेप्ट के बेसिस पे कहीं पे भी आर्टिकल के एक्सरसाइज मिल जाएगी, नेट पे ढूंढेंगे तो भी मिल जाएगी, कुछ ग्रामर बुक्स में मिलेंगी, ढूंढेंगे तो वहाँ पे भी मिल जाएगी, बस उनको आप सामने रखिए और करते रहिए, थोड़ी प्रैक्टिस करिए कल। और जब हम लोग आएंगे ना क्लास में, तो आप कमेंट बॉक्स में आपको जो भी नहीं आए क्वेश्चन, जिसमें भी अटक जाए, एक बार लिख कर देखो क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जितना आपको नहीं आ रहा है वो सब वहाँ पे पूछ लो मुझसे, ठीक है। और कल की क्लास में हम आगे करेंगे जो
टफ होगा, जो थोड़ा सा ऐसा होगा बताने लायक, उसको मैं बोर्ड पे बता दूंगी, थोड़ी आप प्रैक्टिस करिए ताकि कि हो जाएगा आपका ये टॉपिक। इसी के साथ ये क्लास को हम खत्म करते हैं और मैं आशा करती हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। कोई भी डाउट परेशानी हो तो आप मेरा नंबर वहाँ से ले लीजिएगा, मेरे चैनल से, वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ आके आप मेरी क्लासेस देखें, अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आती रहेंगी और पढ़ते रहिए। अपना ख्याल रखें, मिलेंगे कल रात के सेशन में 9 बजे। थैंक यू वेरी मच।